गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में जो कि है विश एंड ट्रिप। मैं हूँ ट्रिप। मैं हूँ कैमरामैन विश। ये है कोटिपा यहाँ पे। हमें चैनल का नाम अब विश ट्रिप एंड डेव रखना चाहिए। वैसे डेव और बच्चे आएंगे तो और ऐड होते जाएंगे। विश ट्रिप एंड फैमिली। विश एंड ट्रिप फैमिली। त्रिपाठी फैमिली। बट मेरा सरनेम तो राजपूत है। राजपूत एंड त्रिपाठी फैमिली, दो चलो तो, आज का दिन आनंद ने मस्ती की। एक पार्सल आया डोर पे एंड वो मुझे ओपन करना था, बट ये आनंद ने ओपन कर लिया। तो उसका जो फादर्स डे गिफ्ट है जो अगले संडे में देने वाली थी, उसने अभी ओपन कर लिया। एंड मन करो उसे, मस्त लग रहा है। तो ये है गिफ्ट, मैंने आनंद के लिए लाया था। तो आनंद कुछ भी पैकिंग करता है तो 10 चीज़ें भूलता है और मुझसे पूछता है। तो ये आनंद को पिकनिक जाने का बहुत मन करता है और हमेशा हम हर एक चीज़ जमा करते रहते हैं। तो मैंने उसके लिए एक पिकनिक बास्केट ली। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बाहर का भी यूज बहुत अच्छा है। और ये कितना शायद यहाँ पुराना पे स्टाइल का है ना। बॉटल रखते होंगे शायद एक जगह पे। वो हाँ, है ये ना? बॉटल है, वो मैट किसने है है यहाँ क्या? पे। अच्छा, मैट ऊपर है क्या? हाँ, ऐसे ये ऐसे। अच्छा, पीछे कुछ नहीं होगा पीछे कुछ नहीं होगा, ये ऊपर पकड़ने मैट का है। हैंडल है। नाइस। तो मैट तुम रख, ये पूरी पिकनिक बास्केट है जिसमें हर चीज आती है। जितना मेरे को समझ आया अभी तक, मैट भी रख सकते हैं, बॉटल भी रख सकते हैं और कटलरी भी रख सकते हैं। इसके अंदर हर एक चीज है। ये जो प्लेट है प्लास्टिक के नहीं है। सिर्फ मुझे इसके स्पून सेरामिक की की। डिजाइन पसंद नहीं, बट वी ठीक है, कैन मतलब पिकनिक के रिप्लेस लिए देम। तो सही है। ओके, सॉल्ट पेपर की बोतल से। और खोलो आनंद। तो ये हो गया पूरा कटलरी का, और नीचे हो गया पिकनिक से रिलेटेड सामान। ओह, ये है जाएगी मैट। ऊपर। शायद ये कहीं लगेगा ना। हाँ, ये ऐसे ऐसे पकड़ने के लिए बैग की तरह ये भी पकड़ना है, हो तो। बताओ। बताओ, इतनी चीजें कहीं कोई देता है? खोलो। ये है नैपकिन्स एंड ये वाटर बॉटल की बैग, इन केस तुम्हें ठंडा रखना हो तो। इन केस ठंडा, और कुशन गिरेगा तो टूटेगी नहीं, कुशन है ये पूरा। कांच की बॉटल। और ये पूरा चीजें जैसे पेप्सी कुछ भी लेके जा इसमें रहे हो तो। हाँ ग्लास है। इसमें गरम खाना गरम रहेगा, ठंडा खाना ठंडा शायद रहेगा। वाइन ग्लास दिए इन लोगों ने, बट प्लास्टिक के ग्लास है। हाँ, तो वो इसको पिकनिक में ग्लास को लेके जाओगे, टूटेंगे नहीं। टूटेंगे नहीं। मस्त है। शरबत वाले ग्लास है। सर, वाइन के ग्लास है ये। अरे ऐसे शरबत भी पीते इसमें। रुअफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा। तो ये और बहुत मस्त वो चीज लगी ग्लास मेरे की को। स्टैंड कितना मस्त है, हमने उसे नहीं किया था। अच्छा, लगाने के लिए ना। हाँ, तो इधर उधर हिलेगी नहीं। इसको अभी बाहर लगा दो क्या फिर? मैं धूम लूँ ना। अच्छा, अंदर ही डाल देता हूँ ना। हाँ, अंदर ही डालो। मैं प्लेट ही निकालूंगी, सारे स्पून्स वगैरह धोऊंगी। धोते क्यों है बताओ, हमने पुरानी वीडियो में बताया था। फैक्ट्री से आई हुई चीज़ अच्छी दिखती मतलब अच्छी नहीं होती है। तो उनको धोना होता है। कपड़े हो या कोई भी चीज़ हो, बच्चे की चीज़ें स्पेशली खरीदते हो तो धोना मतलब चाहिए। कोई भी चीज आप मार्केट से ले रहे हो, मेरे हिसाब से ऐसा रूल रखो, कुछ भी ले रहे हो। जैसे हम फ्रूट्स लेते तो फ्रूट्स धो के ही सब्जियां खाते हैं। लेते हो तो धोते हो, तो वैसे ये चीजें लो तो उसको धो। यस, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पीछे या उनके जो मैनुअल होता है उसमें लिखा रहता है या वॉश इट बिफोर यू क्योंकि यूज वो इट। कौन कौन से केमिकल से बन के आते हैं आपको नहीं पता, यस, तो उससे बहुत बीमारियां होती हैं। या और ये सैनिटाइजर लगा बीमारी, दो जो वॉशेबल नहीं होती है। ये इसलिए मुझे बीमारियां सॉफ्ट ऑयल लेने का मन नहीं करता। वो एक तो वॉशिंग मशीन में जाता नहीं है और उसको पता नहीं बकेट में कैसे धोते हैं। वॉशिंग और मशीन में वही टम्बल ड्राई में धोना पड़ेगा फिर। हमारे पास वो गोरिल्ला पड़ा है ना, उसको धोना है मुझे, क्योंकि इसका सिर्फ हमने फोटोशूट के लिए यूज़ किया था। वैसे तो खेलने तो देते नहीं उसके साथ। बट उसको टाइम भी बहुत हो गया, कीटाणु रहेंगे अभी तो मर चुके होंगे अब तक। तो ओके, तो आज का क्या प्लान है? तो अभी देखो वातावरण तो मस्त हवाएं चल रही है, धूप है। एंड मैं अभी वॉक करके आई हूँ, बच्चे को लेके वॉक करके आई हूँ। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रोलर पड़ी है। फ्रेंड, मेरा ऑफिस चल रहा था इसलिए मैं अभी फ्री हुआ हूँ, इसलिए मैंने गुड आफ्टरनून बोला। अभी शाम हो चुकी है, मेरा ऑफिस खत्म हो चुका है। तो आज का प्लान मैं बताता हूँ क्या क्या करूँगा। आपने जैसे पुरानी वीडियो में देखा होगा, शायद 10 दिन हो चुके हैं इस वीडियो को, कि मेरे को प्लांट्स को पानी देना है। प्लांट्स ऐसे मुरझाने लगते हैं, वो देखो टेढ़े से होने लगते हैं, वो तरल जाता है। प्लांट्स को चाहिए पानी। आज जैसे जो मिंट मैंने पुरानी वीडियो में दिखाया था वो टेढ़ा हो गया था, उसको मैंने पानी दिया, वो सीधा हुआ है। तो पूरे घर में पानी दूंगा मैं,
बच्चे को नहलाया जाएगा, इसको भी पानी देंगे। ये भी बहुत गंदा है, इसको नहलाया नहीं। हम आपको दिखाएंगे कि हम बच्चे को कैसे नहलाते हैं, नहलाते हुए नहीं दिखाएंगे, बट बच्चे को दिखाएंगे कि पूरा सेटअप दिखाएंगे, इंतजाम कैसे करते हैं छोटे बच्चों का। और जो नहलाने का हमारा सेटअप है इसको लग रहा है इससे बातें करो। ओहो, वहाँ पे टी पॉय पे। ये मेरी अमेरिकानो बना दी आनंद ने, और खुद के लिए उसने एक्सप्रेसो बनाई है। तो क्या होती है आनंद एक्सप्रेसो? दिखाओ पास से उसका। अच्छी एस्प्रेसो ऐसे भी दिखती है कि उसमें जो क्रीम होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे इसमें देखो कितनी मस्त है, ऊपर से दिखाओ। दिखाई मैंने। ये कितनी जैसे बिल्कुल वाइट नहीं होनी चाहिए, ये ब्राउनिश क्रीमा होना चाहिए। तो यहाँ पे आके मेरे को ये पता चला भाई, मैंने सिंगल शॉट बनाई है, बहुत कम बनाई है। और कॉफ़ी भी बिल्कुल ब्लैक नहीं दिखनी चाहिए, थोड़ी ब्राउन ब्राउन दिखनी चाहिए। इसका प्रोसीजर आप लोग वीडियो आगे भी बढ़ा सकते हो, मैं बताता हूँ। मैंने सीखा था, मैंने पढ़ा था क्या होता है। तो शायद मतलब पूरा नहीं पता मेरे को। बीन्स के अंदर जनरली जैसे कोक की बोतल को आप खोलते हो तो उसमें CO2 या जो भी कंप्रेस गैस होती है वो निकल के ऊपर आती है। वैसे इसमें जब वो पिसता है हाई प्रेशर में बीन्स, तो उसके अंदर CO2 होता है। तो वो जब इस पे आता है तो वो CO2 ऊपर के निकल के ऊपर आता है। जनरली इसमें ऑयल हर चीज़ होती है। तो लोग क्या करते हैं, इसको मिला के, आपने देखा होगा अच्छे वीडियोस में लोग क्या करते हैं, ऐसे चम्मच से निकाल लेते हैं अलग, फिर पीते हैं, या मिला देते हैं इसको। तो मिला दो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पूरा टेस्ट इसमें चला जाएगा। तो ये होती है बेस्ट एस्प्रेसो, और ये है सिंगल शॉट, एक ही शॉट है। इसको ऐसे गोल 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 करके मिला लो। मस्त है बहुत। अरे सेटअप के लिए हमारे पास अभी क्या क्या है जो हमें बहुत ही काम आ रहा है और हमारी लाइफ इजी बना रहा है, हमारी ज़िंदगी आसान बना रहा है। तो ये सबसे पहले उसका बाथटब है। बाथटब का आप शेप देखो कि ऐसा है, क्योंकि वो यहाँ पे वो डूबेगा नहीं, उसका सर ऊपर रहेगा, इसलिए इसीलिए है ये। और इस बाथटब में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो आपको वैसे लेनी है कि नहीं लेनी, जैसे ये टेम्परेचर भी बताता है। क्योंकि नहाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर बच्चे के लिए, क्योंकि अगर ठंडा होगा तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उसकी सांस भी रुक सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जैसे ये डिवाइस भी ले रखा है, पानी में पड़ा हुआ है, तो ये बता रहे 36 था जैसे। और यहाँ के हिसाब से, ठंडी के हिसाब से 36 या 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, जो कि एक बॉडी टेम्परेचर होता है। तो उसको ज़्यादा जैसे शॉक नहीं लगेगा, इतना ठंडा पानी है। पर अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो हम लोग थोड़ा ठंडा भी रखते हैं, जैसे 35 कर दिया, 34 कर दिया, तो उसका मज़ा भी आता है, वो ज़्यादा खेलता भी है। तो ये इसलिए काम में आता है। और जैसे इसके अंदर भी आप देखो तो स्माइली फेस है, वो बता रहा है कि टेम्परेचर सही है। ज़्यादा गर्म होगा तो बच्चे के लिए सही नहीं है, और ज़्यादा ठंडा होगा तो भी बच्चे के लिए सही नहीं है। एंड यहाँ पे टैब है, उससे तुम पानी निकाल सकते हो। एंड हमारे शावर का जो एक हैंड वाला है उससे हम पानी हम उसी से पानी भर लेते हैं। और हमने जैसे स्टैंड लिया है, क्यों लिया है, कहाँ हेल्प लेता है विषय? तो ये स्टैंड बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे ज़्यादा हेल्प तो मिलती नहीं है, बट स्टार्टिंग में नर्स आती है। और सपोज तुम्हारा सी सेक्शन, तुम नीचे होके नहीं नहला सकते, तो ये खड़े खड़े इजीली नहला सकते हो। एंड एक और चीज़ मुझे बता दें, हमारे टैप पे टेम्परेचर भी है, तो हम वही टेम्परेचर सेट करते हैं जो हमें भरना होता है। ये सब के अंदर तो यस, तो ये जैसे ये स्टैंड इस हाइट पे, मेरी कमर की हाइट पे, तो मेरे को झुकना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरा। यहाँ पे हमारी जो लिस्ट होती है कि क्या मैंडेटरी थिंग्स टू बाय फॉर बेबी, उसमें ये भी लिखा हुआ था। हमारा बेबी अभी 4 मंथ का है, तो वो भी इस बाथटब में सीधे नहलाने के लिए छोटा है। तो कैसे नहलाते हैं आनंद? जैसे हमेशा सर रखते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर यहाँ पे डूबेगा नहीं वो। बट जनरली जैसे आप अकेले नहला रहे हो, आप 2 लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमेशा जैसे उसका सर ये है, समझ लो ये हाथ उसका सर है, तो मैं क्या करूँगा कि उसका अपना हाथ उसके सर के नीचे से ले जाके उसका दूसरी हाथ को मतलब क्या होता है, शोल्डर को ऐसे पकड़ लूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरा एक हाथ ही बस बच्चे को पकड़ा हुआ, दूसरा हाथ फ्री है। और इस शेप में क्या होता है, बच्चा कभी भी गिरेगा नहीं, डूबेगा नहीं, और तुम कंट्रोल कर सकते। मैं इसकी फोटो आपको ऊपर डालता हूँ वीडियो में। तो यहाँ की नर्स ने हमें ये बताया। तो बट इससे क्या प्रॉब्लम है कि जैसे मेरे को दिखाना, मैं कैसा हूँ अभी, मैंने इसको अगर ऐसा पकड़ा तो मैं झुका हुआ हूँ पूरे टाइम, तो मेरी कमर बहुत दर्द करेगी। तो उसके लिए हमने ये लिया, और ये बहुत सही चीज़ है, इजीली ड्राई होती है। जैसे हम इसको अंदर डाल देते हैं, ये बहुत ही जल्दी सूख जाती है। और अरे 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 बहुत खेल रहा है वो आजकल, बहुत खेलने लगा है, बहुत आवाज करता है। वो अभी झूले पे बिठा हुआ है। तो जैसे आप ये देखो, ये फ्लोट करता रहता है,
मेरे को इसको दबाना पड़ता है पानी के नीचे ले जाने के लिए, तो आप फ्री हो जाते हो, मेरे को अब हाथ नहीं लगाना। अब मैं जैसे वो पुराना स्टाइल था कि ऐसे करते थे, या आप कहीं घूमने जा रहे हो तो भी वैसे करोगे, बट अब जैसे मेरे पास ये है तो मैं ऐसे खड़े रहूंगा, उसको मस्त खिलाऊंगा, नहा लिया तो उसको उठा लूंगा। राइट। तो ये उसमें काम आती है। एंड एक छोटा सा नैपकिन लो, जैसे कि ये हमेशा पानी में रखो, और जब जैसे बच्चे की हर एक बॉडी पार्ट पानी के अंदर नहीं रहता, उसको ठंडी लगेगी तो इसे पानी में डुबाओ, ऐसे करके वो उसके ऊपर डाल दो, Yes. तो उसका जैसे छाती ठंडी नहीं हो जाएगी, थोड़ी सी गर्म रहेगी। तो आप जैसे सोचो कि आप नहा के बाहर आओ तो ठंडी लगती है ना, बच्चों को 10 गुना ज्यादा ठंडी लगेगी। उसके लिए ये काम आता है। हाँ। अब कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम नहाने के लिए सोप यूज़ करते हैं, तो हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ये क्या पे ये ऊपर है, एक ऊपर है। हाँ। ये हॉस्पिटल में इसी कंपनी के यूज़ कर रहे थे, तो ये भी हमने लिया था। एंड एक है जो ऊपर है, मैं लेके आता हूँ। वो हम दिखाएंगे। तो डायरेक्ट सोप नहीं अप्लाई करना है फॉर 1 मंथ, हमने डायरेक्ट नहीं यूज़ किया था, सर पे भी नहीं। तो पानी में डालना है, पानी को मिला लेना है, और सिर्फ नेचुरल वाटर से उसको नहलाना है। एंड आपके पास हार्ड वाटर होगा तो आप देख लेना, वो सीधे हार्ड वाटर से नहलाना है कि नहीं। बट हमारा पानी अच्छा है, वो सीधे पी भी सकते, इतना अच्छा होता है यहाँ का पानी। और सीधे उसके कुछ ड्रॉप्स डालो, झाग बनाओ, पूरा इसको बबल बाथ बना दो और उसी में सीधे मत अप्लाई करो, क्योंकि बच्चों की बॉडी से नेचुरल ऑयल निकलता है, उनकी खुद की सुंदरता होती है वो निकल जाती है। ऐसे यहाँ पे बोलते हैं। एंड बच्चे को रैशेस होती है, उसकी स्किन बहुत निकल रही है और बहुत लाल होती है, तो बेस्ट उपाय हमें यहाँ के नर्सेस ने बताया था। एक तो जो हम क्रीम यूज़ करते हैं उसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क अप्लाई करो, और वो अप्लाई करो। एंड बाथ के अंदर भी आप ब्रेस्ट मिल्क डाल सकते हो, जो ख़राब रहता है या एक्सपायर होने वाला होता है, या आपको एडिशनल डालना है तो आप डाल के ब्रेस्ट मिल्क से भी उसको नहला सकते हो। तो बोलते हैं दूध से नहलाते हैं, वो एंटीसेप्टिक होता है, और माँ के दूध में बहुत एंटीसेप्टिक होता है। एंड आपको ये सब प्रोडक्ट, और इंडिया में एक मेश वाली भी आती है, वो भी अच्छी होती है, बट उसका एक ही ड्रॉबैक है कि वो बच्चा पूरे टाइम ऊपर हवा में रहता है, पानी में नहीं रहता है, तो उसको ठंडी लग सकती है। तो मैं जो भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी अपनी बहन के लिए सर्च किया था, तो जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं ना, तो मैंने यूज़ नहीं किए, बट मैंने उसके रिव्यू पढ़े हैं, तो मैं वो लिंक्स दे दूंगी अमेजोन पे, या आप कमेंट करना और हम लोग आपको बता देंगे। हाँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छे लगे। इंडिया में मिलते हैं, मस्त अच्छे से बाथटब होते हैं, उसके ऊपर टेम्परेचर वाला होता है, तो उस पर तो दिखाता भी कितना टेम्परेचर है। तो अभी बेबी का पेशेंट खत्म हो गया, उसका खिलो हो गया, उसको नहलाते हैं, और आई थिंक बातें करते करते टेम्परेचर इसका कम हो गया होगा, और हमने चीज़ें भी डाल दी जिससे भी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हम उसको नहलाते हैं, और इसके नहलाने के बाद बताएंगे कि हम उसको कवर अप कैसे करते हैं, मतलब कितने टॉवेल क्या क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद बॉडी पे क्या क्या अप्लाई करते हैं वो भी बताएंगे। एंड कोई नीदरलैंड से देख रहा हो और विंटर बेबी होगा, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रूम में टेम्परेचर मेंटेन करना है, जैसे हमारे यहाँ पे है, और नहीं तो हम हीटर ही लेकर आते थे। हाँ, यहाँ पे बहुत ही ठंडी हो जाती है, तो बाहर भी बराबर ही होना चाहिए टेम्परेचर, 20 डिग्री मिनिमम होना चाहिए। 20-21 डिग्री कर लो। तो जैसे हमारे यहाँ पे है लगा हुआ है, उसको क्लिक करना, वो जैसे वो बताता है अभी कितना, अभी देखो रूम के अंदर ही 22 है, तो अभी करने की जरूरत ही नहीं है। राइट। तो वो आप ख्याल रखना। और ऐसे जैसे यहाँ से बेबी को उस कमरे में ले जा रहे हो, तो ऐसे हम चलते हुए जाएंगे या जल्दी में जाएंगे, तो उसके कान में हवा नहीं जानी चाहिए, जिससे कि वो बीमार हो सकता है। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ठीक है, इस कमरे का नहीं, इस कमरे का नहीं है, तो तुम्हें ध्यान रखना है। एंड समर में तो हर चीज चलती है। पूरा पानी निकाल रहे हैं क्योंकि बेबी ने दाल तेज सुसु की है। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, सुसु कर सकते, पोटी कर सकते। यहाँ की नर्स ने बोला था सुसु तो चलती है, तो पोटी के लिए पानी चेंज कर लो। तो इसने पोटी तो कभी की नहीं, बस सुसु की है, तो हम तुरंत चेंज कर लेते हैं। तब तक मैंने इसे वार्म करके लपेट के रखा है। तो आने तुम फिर से बनाओ। नो वंडर। यहाँ पे विंटर था तो आनंद हम बाथटब पहले स्टार्टिंग बेबी को रूम के अंदर ही रहते थे, क्योंकि रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहता था। हाँ, पूरा घर का टेम्परेचर कम से कम 18 रहता है,
बट बेबी का हमने रूम को 20 पे सेट किया हुआ था, क्योंकि जब बच्चा होता है तो बेबी कहीं पे मतलब गर्म हो या ठंडा हो, किसी भी देश में रह रहे हो, बच्चे का टेम्परेचर, बच्चे के रूम का टेम्परेचर हमेशा 19 से 20 में होना चाहिए। और हमें टेम्परेचर कितना है और कैसे पता चलता है? हमने रूम पे ही थर्मोस्टेट लगा रखा है, नापने वाला थर्मोमीटर समझ लो, तो वो बताता रहता है। और जो हमारे कैमरा है उसमें वो भी बताता है, मैं आवाज़ आ रही है बताता हूँ, जो हमारा कैमरा है वो भी बताता है कि अगर टू कोल्ड या टू हॉट है तो ऐसे अलार्म देता है। हाँ, too हमने hot, सेट too करके रखा cold, है। हाँ। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी ऐसी ही होती है हमेशा 18 से 20। तो यस, अगर गर्म जगह पे रह रहे हो तो हमेशा ठंडा रखो, ठंडे जगह पे रह रहे हो तो गर्म रखो। वही परसा। तो ठंडा करो ना, ज़्यादा गर्म हो चुकी है। बात के बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, ऐसे बेबी को हमने पूरा उड़ा दिया। बेबी को उतनी ठंडी नहीं लग रही है क्योंकि अभी 22 डिग्री टेम्परेचर है और बात का भी टेम्परेचर अच्छा खासा था। तो ऐसे हम लोग पूरा उड़ा देते हैं और 2 लेयर में ऐसे उड़ाते हैं। एक लेयर विश अभी जाते ही निकाल देगी, जो कि गीला हो चुका होगा अब तक, फिर दूसरे लेयर सूखी रहेगी हमेशा। तो बच्चे को जस्ट नहला दिया है हम लोगों ने। एंड अभी मेरे को ये बताना था कि बच्चे को कब कब नहलाते हैं हम लोग, न्यूबॉर्न के, जब से न्यूबॉर्न है वो। तो जैसे ही पैदा हुआ था तो नर्स ने तीसरे दिन में नहलाया था। एंड नर्स ने बाय द वे बच्चे का अभी विश मालिश कर रही है एंड वैसलीन लगा रही है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो पहले मैं बताता हूँ कब कब नहलाते हैं। तो जब पैदा हुआ था तो नर्स ने तीसरे दिन में नहलाया था। एंड हमें बताया था कि हर दूसरे या तीसरे दिन में उसको नहलाओ, हर दिन मत नहलाओ, क्योंकि उसके जो बॉडी में जैसे ऑयल निकलता है, जो नेचुरल ऑयल होता है हमारे बॉडी से भी निकलता है, वो बच्चे की बॉडी से निकल जाएगा। मतलब वो बहुत ही हेल्प करता है उनको, एंटीसेप्टिक भी होता है और उनकी मतलब वो अच्छा होता है जनरली, उसको निकालना नहीं होता है। तो उन्होंने बोला था कि हर तीसरे दिन में नहलाओ या दूसरे दिन में नहलाओ या हर 2 दिन छोड़ के नहलाओ या हर 1 दिन छोड़ के नहलाओ, बट हर दिन मत नहलाओ। और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग भारत से आते हैं, हम लोग इंडिया से आते हैं, तो हम लोगों को ये आदत है हर दिन नहलाने की। तो ये चीज़ बच्चे के लिए सही नहीं होती। हर दूसरे या तीसरे दिन में नहलाओ और कोशिश करो ये चीज़। हाँ, और हर दिन अगर नहलाना है तो हर दिन जनरली स्पंज बाथ देते हैं। वो पानी के अंदर नहीं होता, वो कपड़े को गीला कर लेते हैं, वही रूम टेम्परेचर के नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर गुनगुने पानी से कपड़े को गीला कर लो और पूरे शरीर में उसी से ऐसे लगा के साफ़ कर दो। तो उससे क्या होता है कि जो दूध यहाँ पे रह जाता है वो सब निकल जाता है और बच्चा साफ भी हो जाता है और उसकी बात भी हो जाती है ऐसे। तो ये मेरे को बताना। अभी हम केयर के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले तो आप मालिश दो, जो मैं कोकोनट ऑयल से करती हूँ, और ये कोकोनट ऑयल मैंने इंडिया से मंगाई है। ये मैंने अमेज़ोन से ली थी और इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे। मैं इसकी लिंक दे दूँगी आपको, आप भी रिव्यू पढ़ के ले सकते हो। एंड उसके बाद हम नहलाते हैं। नहलाने के लिए प्रोडक्ट हमने बाथरूम में बताया था। तो आप जो भी प्रोडक्ट ख़रीदो उसके पीछे देखो कि वो सही है कि नहीं, उसमें कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए, सबसे मेन बात। एंड उसके बाद नहलाने के बाद हम बॉडी पे क्या लगाते हैं, नॉर्मली कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो गो टू चीज़ होनी चाहिए कोकोनट ऑयल। तो यही ऑयल मैंने छोटी सी डिब्बी में निकाला है, क्योंकि इससे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने ऐसे छोटी छोटी डिब्बियों में निकाल के रखा है। तो एक मेरे इन सब चीज़ों के साथ रहती है, एंड एक मैंने डायपर बैग के अंदर भी रखी हुई है। एंड यही चीज़ मैं बालों पे लगाती हूँ। एंड बॉडी पे मैं कुछ अलग लगाती हूँ, क्योंकि देव को एक्जिमा है, तो जिससे उसकी स्किन रेड हो जाती है। तो उसके लिए उन्होंने पहले बोला था वैसलीन लगाओ। तो ये बेबी के लिए अलग वैसलीन मिलती है, तो वो हम लगाते थे, बट उससे भी उसको कुछ होता नहीं था। तो हमें डॉक्टर ने ये क्रीम दी है। तो ये आप डायरेक्ट मत ख़रीदना, ये बहुत पावरफुल है बेबी के लिए। तो ये हमें लगाने के लिए बोला है, और इससे भी कुछ नहीं होता है जहाँ पे ज़्यादा रेड है। तो ये वाली क्रीम हम लगाते हैं। एंड अदरवाइज़ हमें उसे मॉइस्चर देना है, तो ये वाली क्रीम हमेशा मेरे साथ रहती है। तो ये नीदरलैंड्स में मिलती है, डच कंपनी, काफ़ी अच्छी है, ये क्रादवार में मिल जाएगी। बट ज़्यादातर जैसे वैसलीन हर जगह मिलती है, उसमें कुछ अलग से नहीं डालते, जैसे उसमें कुछ भी केमिकल नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। तो ये बेबी वाले में बस ये पेट्रोलियम जेली है। तो ये बच्चे के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये करती क्या है, ये बाहर की हवा में जो मॉइस्चर है उसको शरीर के बीच में एक लेयर बना देती है,
तो जिससे क्या होता है कि हवा उसमें हमेशा नहीं लगती या मॉइस्चर नहीं लगता शरीर की स्किन को, तो उसकी हील हो जाती है बहुत जल्दी। तो तो ये बच्चे के जब लिए ड्राई स्किन हो तो प्रेफर और हम करो। लोग इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि ये हर बच्चे पे लगा सकते हो, इसके लिए आपको कोई रिसीट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर से रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता। एंड जब भी मैं ये सब चीज़ें कर रही होती हूँ तो मैं उसको मीटन्स पहनाती हूँ, क्योंकि उसके हाथ अभी मुंह में जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती ये सब क्रीम या कोकोनट ऑयल इसके मुंह के अंदर जाए, तो मैं मीटन्स लगाती हूँ एंड जब हो जाता है तब निकाल लेती हूँ एंड दूसरे फ्रेश मीटन्स लगाती हूँ इफ़ नीडेड। एंड मैं कॉम्ब भी करती हूँ। तो ये यहाँ की कंपनी है और इट्स रियली सॉफ्ट, इट्स रियली सॉफ्ट, जैसे डॉगी के या कैट के हेयर होते हैं ना वैसे सॉफ्ट है। तो ब्रश करना चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इंडिया में नहीं करते हैं, मेरे घर पे नहीं करते, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि करो, पढ़ के करो कि एक्चुअल में करना है कि नहीं। एंड ऐसे यहाँ पे नैपकिन्स मिलते हैं, कॉटन, प्योर कॉटन है। तो इसको तुम गर्म पानी से कभी भी जैसे बच्चा उठा है और उसको तुम्हें मुँह धोना है, तो मैं ये वाले पैड्स यूज़ करती हूँ, उसको गर्म पानी में डालती हूँ, नॉर्मल गुलगुला क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर गुनगुना पानी में डालती हूँ और उसको निचोड़ के बेबी का मुंह धो लेती हूँ, मुंह पोंछ लेती हूँ, आईज पोंछती हूँ। बट आईज जब भी पोंछते हैं ना, सपोज ये आई है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे की नोज़ है, नोज़ में ये बना देती हूँ। तो ऐसे ऐसे साफ करना चाहिए, यहाँ से लेके अंदर तक, मतलब नाक नोज की तरफ करना है। हाँ, तो उससे क्या होता है ना, इन्हें तो यहाँ पे जो होता है ना, ये ब्लॉक होता है नॉर्मल बच्चों का, जो धीरे धीरे खुलता है, तो इसलिए बच्चों की आंखों में गंदगी ज़्यादा आती है, तो वो सही से फील हो इसलिए वो इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। वो हमें डांटते जब हम गलती से ऐसे करते तो शायद वो वाली गंदगी पूरे आंख में लग जाएगी, तो वो बस निकल ही जाए इसीलिए करता है। इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मतलब बाहर से अंदर की तरफ साफ करना है। और हमेशा क्लीन टिश्यूज़ यूज़ करो। हमें ये मेरे पास बहुत सारे थे, मैं यही यूज़ कर रही थी, और अभी तो बड़ा हो गया तो मैं कॉटन का क्लीन क्लॉथ से भी करती हूँ, जो नॉर्मली इंडिया में करते हैं। बचपन जब बिल्कुल ही न्यूबॉर्न था तो वो लोग बोलते थे सैलाइन वाटर से साफ करो, मतलब नमक के पानी से, जो यहाँ पे नमक का पानी मिल जाता है बच्चों के लिए। तो अभी तो बड़ा हो गया, अब हम लोग कुछ यूज़ नहीं करते, सीधे गुनगुना पानी से साफ कर लो। एंड बच्चे की 3-4 जगह पे गंदगी लगी रहती है, एक तो गले के, क्योंकि वो दूध यहाँ से निकलता है, बर्प करते हैं, गला, हाथ, बगल, उसके बाद पैर और घुटनों के अंदर, एंड और जितने भी रिंकल होते हैं उनके, हाँ, हर रिंकल के यहाँ पे होते हैं, तो उसे साफ करने के लिए ये ऐसे भी आते हैं। और नॉर्मल जो हमारे एयरबड्स होते हैं उसको कोकोनट ऑयल में ऐसे मिक्स करो, ये जो होते हैं इनको कोकोनट ऑयल में डालो और उससे क्लीन करो, बट सीधे मत अप्लाई करना, दे आर लिटिल हार्ड। एंड ये मैं बाहर ही रखती हूँ। हम लोग जैसे इतनी तेज तेज बातें कर रहे हैं और मस्त वो सो रहा है, ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है जब बच्चा सोता है। तो उसकी मस्त सब कुछ हो गया, तो वो दूध पी के मस्त सो गया अभी। एंड यस, तो बात हो चुका है, आफ्टर केयर हो चुकी है। अभी हमारा प्लान था कि बेबी के रूम में, जैसे मैंने बताया था कि ब्लाइंड्स लगाने हैं, तो उससे पहले देखते हैं कि शाम का जैसे इतनी रोशनी होती है हमारे लिए वो है कि जो हम ब्लाइंड्स नहीं लगा पाएंगे आज, हाँ वही बहुत टाइम हो गया है, एंड अभी हमें खाना खाना है और एडिटिंग भी करनी है। ये सर रात हो चुकी है, बट रोशनी में ऐसा लगता है रात नहीं हुई है, तो ये हमें गुमराह करती है। अभी 8 बज चुके हैं यहाँ पे, तो अभी शायद ब्लाइंड्स नहीं लग पाएंगे, तो अभी खाने का देखते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे एंड वीडियो एडिट भी करके मेरे को डालनी है कल के। यस, हमने डेली ब्लॉगिंग का सोचा था, बट हो नहीं पा रहा बच्चे के साथ, तो हम कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कभी कभी एक स्किप हो रहा है, बट चैलेंज हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम लोग जैसे एक स्किप कर लेते हैं या हर दिन डालने की कोशिश करते हैं। एंड हमें आपको गिव अवे, हम लोग सोच रहे हैं कि 5000 सब्सक्राइबर पर गिव अवे रखेंगे, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाते हैं, पूरा बताते हैं कि गिव अवे में क्या होगा, तो हमसे जुड़े रहिए। अभी चलते हैं नीचे खाने के लिए। यस, खाने में क्या बनाना, सोचने वाली बात है ये, हमें सोचना, फ्रिज देखना पड़ेगा कि क्या क्या है फ्रिज में। हाँ, ये खुल क्यों गया? ये तुमने लगाया नहीं। ओके, तो फ्रिज में देखना पड़ेगा क्या क्या है फ्रिज में। फिर से खुलेगा? शायद वो नीचे से निकल गया होगा, मैं चेक करता हूँ। तो यस, फ्रिज में देखते हैं क्या क्या है, उसके हिसाब से बनाते हैं। तुम एडिटिंग करना, मैं एडिटिंग बनाऊँ, बच्चा सो गया, मेरे पास टाइम है और मेरे को वॉक भी करनी है।
चलेगा चले। हाँ नीचे साफ सफाई भी करनी है मैं, हाँ तो बोट का पानी भी निकालना है। कवर में करनी थी बट कवर के लिए कवर आ रहा है। तुम दिखाना बोट का टाइम पानी कैसे निकालते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलेगा। चलो नीचे चलते हैं। तो अभी मैं सभी प्लांट्स को पानी डाल रहा था, तो मेरे को ये दिखाना था कि हमारा मेंट देखो कितना बड़ा हो गया है। मैंने यूज़ भी किया है, मैं आपको पिछले वीडियो में शायद बताया था या पता नहीं कौन सी नंबर की वीडियो थी कि कब तक चलेगा ये। तो अभी तक चल ही रहा है, देखते हैं कब तक और चलेगा। अभी 3-4 दिन तो हो चुके हैं, ये नहीं 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है इस पर। तो देखते हैं कितना चल रहा है ये। नहीं लास्ट सैटरडे संडे करेगा, लास्ट के लास्ट में। ये प्लांट के जो 3 पत्ते मैंने 3 पत्ते पहले दिखाए थे, ये देखो मर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और का कलर भी जा चुका है। बट गुड न्यूज़ ये है कि 2 पत्ते नए आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही नया है, पिछली वीडियो में नहीं हो गया। तो ये प्लांट मतलब जिएगा। अभी इसको पानी डालते रहता हूँ। शाम हो चुकी है पानी डालते डालते। अभी ये वाला एरिया में पूरा पानी डालना है। खाना रेडी है। तो मॉर्निंग में हमने शेव भाजी बनाई थी, तो उसी का करी पड़ी थी, तो मैंने करी और ये सब्जियां डाल के राइस बनाया। और ये राइस देखो कितनी राइस की लंबाई देखो। हाँ बहुत लंबे। और कौन सा यूज़ करते हैं, निकाल के दिखाओगे? इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। हम लोग करते हैं बहुत गंदा पड़ा है। हम लोग यूज करते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस फ्रॉम दावत। यस, हमने शुरुआत में बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए, फिर हम ये मिला, उसके बाद से हम यही ले रहे हैं। हाँ। मतलब इसको शायद 2 साल हो गए, हम हर बार यही लेते हैं। और मैंने साइड में सफ़ेद मटर भिगा के रखे कल के लिए, बट वो कम पड़ रहे थे, थोड़े छोले भी डाले मैं और वो ख़त्म हो गया। एंड किचन इज क्लीन। आई एम सो फीलिंग सैटिस्फाइड। फ्लोर क्लीन करना है ना, रोबोट लगा दो, ये काम बच जाता है। यहाँ पे हमारा बेबी कुजिशा, ये अब भी उठ के आया ऊपर से, मैं खेल रहा है। कितनी एनर्जी आ जाती है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे ये तुम्हारे। सो रहा था इसलिए इतने सब कुछ काम रहे थे, पूरा पड़ा रहता कल ही होता। मैं साइड में सुलाया था, थोड़ा लंबा सोया हो। देखो आप सही में आंखों में डार्क सर्कल आ गए थे, अब सही हो गए। सोना होता है ठीक है ना, सोना सीख जाओ। फीलिंग होगी उसकी आंखों में। चलो खाना खाते हैं।